हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुशिक। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर वेब ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस। पीएचपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आज हम सीखने जा रहे हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये क्या करता है, इनहेरिट करता है प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स को पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में। ठीक है, अब हम इसको किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इनहेरिटेंस होता क्या एक्चुअली। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक क्लास है। ठीक है, आपकी एक क्लास है और आप क्या चाहते, आपकी क्लास के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, क्या क्या है आपकी क्लास के अंदर, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो कि डिफाइंड है। ठीक है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ हो गई और बहुत सारे मेथड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपकी क्लास में है जो कि ऑलरेडी डिफाइन है। और आप क्या कर रहे हो, एक दूसरी क्लास बना रहे हो। ठीक है, ये क्लास तो बन चुकी है लेकिन आप क्या कर रहे हो, एक दूसरी क्लास बना रहे हो। तो ये दूसरी क्लास आ गई आपकी। आप क्या चाहते हो कि इस क्लास में भी जो पहले वाली क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स क्या आ जाए आप यूज़ कर सको। लेकिन क्या है, अगर आपको नहीं पता इनहेरिटेंस क्या है तो आप क्या करोगे, वही प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को क्या करोगे, इसमें ले लोगे। ठीक है, तो आपने क्या करा कि वही प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को आप वापस से इस क्लास में भी यूज़ कर रहे हो। तो ये तो क्या हो गया, आपका कोड भी बहुत ज़्यादा लग गया और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करती है, आपको एक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट देती है। अब इनहेरिटेंस क्या होता है वो समझते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है कि ये जैसे क्लास है, तो अब इसको मान लो ये पेरेंट क्लास है। क्लास क्या है, पेरेंट है। ठीक है, अब ये आपकी पेरेंट क्लास है जिसमें क्या है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और जो मेथड्स हैं जो कि ऑलरेडी डिफाइन है। आपको क्या करना है, इन प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को क्या करना है, इस क्लास में यूज़ करना है। अब ये क्लास को मान लो ये क्या है, चाइल्ड क्लास है। ये हो गई आपकी चाइल्ड क्लास। अब इस प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को यूज़ भी करना है और अलग से आपको खुद के मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ भी लेनी है। तो आप क्या करोगे, आप इस प्रॉपर्टीज़ को इस क्लास के अंदर क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। किस तरह से कर सकते हो, इनहेरिटेंस का यूज़ करके कर सकते हो। मतलब कि आप इस क्लास, ये जो क्लास है ना चाइल्ड क्लास, इस क्लास में आप पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को क्या कर सकते हो, इनहेरिट कर सकते हो। तो क्या करोगे, आप एक्सटेंड करोगे और क्या यूज़ कर लोगे, इस क्लास को यूज़ कर लोगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हो, आप पेरेंट क्लास को यूज़ कर सकते हो चाइल्ड क्लास में और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, मेथड्स हैं उनको यूज़ कर सकते हो। लेकिन लिमिटेशन में, अगर आपकी जो क्लास है पेरेंट क्लास, अगर उसमें क्या है, आपकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो पब्लिक है या प्रोटेक्टेड है तो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर प्राइवेट होगी तो आप यूज़ नहीं कर सकते हो। अब ये पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्या होगा, ये होते हैं एक्सेस स्पेसिफायर मॉडिफायर्स बोलते हैं इनको। अब ये चीज़ क्या होती है तो ये हम देखेंगे आगे। पहले हम देख लेते किस तरह से ये चीज़ काम करती है। ठीक है, इनहेरिटेंस कैसे काम करता है। अब बात कर लेते हैं इनहेरिटेंस को यूज़ करने से पहले इसके टाइप्स। तो टाइप्स किस तरह के होते हैं, तो पहला जो टाइप हो गया इनहेरिटेंस का वो क्या हो गया, सिंगल। ठीक है, जो अभी हमने समझा, क्या सिंगल में क्या, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है। अब दूसरा देख लेते हैं मल्टी लेवल। मल्टी लेवल क्या होता है, अब मल्टी लेवल में क्या होता है, जो पेरेंट क्लास मतलब जो चाइल्ड क्लास है वो जो इनहेरिट कर रही है प्रॉपर्टी किसकी, पेरेंट क्लास की। ठीक है, अब वो जो हमने चाइल्ड क्लास बनाई है उसकी भी एक और चाइल्ड क्लास बन गई जो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रही है उस चाइल्ड क्लास की। मतलब मान लीजिए आप क्या हो, एक स्टूडेंट हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी का कर रहे हो, इनहेरिट कर रहे हो। तो मल्टी लेवल में क्या हो गया कि आपके जो दादाजी हैं, आपके दादाजी की प्रॉपर्टी को आपके पेरेंट्स ने इनहेरिट करा, फिर आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हो, आप इनहेरिट कर रहे हो। तो ये क्या हो गया, एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। इसी तरह से एक और इनहेरिटेंस होता है इसमें, उसको क्या बोलते हैं हम, हायरार्किकल। हायरार्किकल क्या होता है वो देख लेते हैं पहले। तो ये है हायरार्किकल। अब हायरार्किकल को क्या होता है और इसमें इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हायरार्किकल में क्या होता है कि मान लो आपकी, ठीक है, आप क्या हो, दो ब्रदर्स हो। ठीक है, दो कजिन्स हो, या कजिन नहीं, दोनों एक, दोनों ब्रदर हो, दो ब्रदर हो और आपके एक पेरेंट्स हैं। तो आप भी क्या कर रहे हो, आपके पेरेंट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हो और जो आपका ब्रदर है वो भी क्या कर रहा है, आपके पेरेंट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि ये है आपके पास एक क्लास। ठीक है, ये क्लास है। ठीक है, अब देखो,
अब यहाँ पे क्या है, एक क्लास है और दो क्या है, चाइल्ड क्लास हो गई। तो ये क्या कर रहे हैं, ये क्लास भी पेरेंट को इनहेरिट कर रही है और ये क्लास भी इस क्लास को क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ ये क्या हो, हायरार्किकल कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ पे आप अलग अलग लोग एक ही क्लास को क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस का, वो यहाँ पे यूज़ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 3 इनहेरिटेंस यूज़ होते हैं, एक होता है सिंगल, एक होता है मल्टी लेवल और एक होता है हायरार्किकल। ठीक है, अब हम इनहेरिटेंस को यूज़ कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा PHP का सिंटेक्स फॉलो कर लेते हैं। अब यहाँ पे बना लेते हैं हम एक क्लास। ठीक है, क्लास पेरेंट, पेरेंट नाम क्या, हम पेरेंट अंडरस्कोर पेरेंट क्लास। ठीक है, पेरेंट क्लास बना ली हमने यहाँ पे एक, और इसके अंदर हमने कोई भी एक प्रॉपर्टी ले ली। ठीक है, ये इसको हमने क्या कर दिया, पब्लिक। अगर आप इसके आगे पब्लिक नहीं लिखेंगे तो भी ये पब्लिक रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो अभी हमने इसको क्या कर दिया, एज अ पब्लिक कर दिया इस प्रॉपर्टी को। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन यहाँ पे गेट नेम। ठीक है, इस पेरेंट क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन बना लिया गेट नेम, और यहाँ पे गेट नेम कैसे आएगा, जैसे हमने यहाँ पे $a लिया है तो यहाँ पे हम काम करते हैं, नेम ले लेते हैं। ठीक है, यही नेम हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो आएगा क्या आएगा, नेम आएगा, नेम पास होगा। तो इस फंक्शन के अंदर नेम पास होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, $this नेम के अंदर इसको स्टोर कर लेते हैं, जो भी नेम आ रहा है। ठीक है, सिर्फ हम इस क्लास में इतना ही करेंगे। ये क्या हो गई, हमारी पेरेंट क्लास हो गई। अब हम बना रहे हैं क्या, एक चाइल्ड क्लास। अब चाइल्ड क्लास कैसे बनाते हैं, इस क्लास के बाहर आपकी एक रहेगी चाइल्ड क्लास। देखो अब हम वो बनाएंगे, क्लास CHILD चाइल्ड क्लास। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, हम इनहेरिट करेंगे पेरेंट क्लास को। कैसे करेंगे, एक्सटेंड कीवर्ड के यूज़ से। एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ होता है चाइल्ड क्लास को इनहेरिट करने के लिए, EXTEND एक्सटेंड्स, और पेरेंट क्लास PARENT अंडरस्कोर क्लास। ठीक है, यहाँ हमने क्या कर लिया, पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर लिया, और अब हम अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर एक मेथड बना लेते हैं, फंक्शन शो नेम। ठीक है, यहाँ हम क्या करा रहे हैं, शो करा रहे हैं नेम को। क्या शो कराएंगे वो देखो, हमने $this नेम पेरेंट क्लास में लिया था। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, चाइल्ड क्लास में यूज़ करेंगे और इको कराएंगे, इको $this नेम। ठीक है, तो ये चीज़ हम कहाँ की यूज़ कर रहे हैं, पेरेंट क्लास की। तो देखो अब किस तरह से हम यूज़ करेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे। पहले हम OBJ नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। यहाँ पे न्यू, और हमारी जो क्लास का नाम है चाइल्ड क्लास लेंगे। यहाँ पे हम पेरेंट क्लास नहीं लेंगे, अगर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो यहाँ पे हम कौन सी क्लास लेंगे, चाइल्ड क्लास लेंगे, CHILD अंडरस्कोर क्लास। ठीक है, तो यहाँ हमने बना ली हमारी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट OBJ नाम का। अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे वो देखो, इस ऑब्जेक्ट से आप पेरेंट क्लास को भी, पेरेंट क्लास के मेथड को भी यूज़ कर सकते हो और चाइल्ड क्लास के मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो देखो हमने ऑब्जेक्ट बना रखा है। अब इसका जो पेरेंट क्लास का जो मेथड है हमारी गेट नेम, इस फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। इसके अंदर हमने नेम पास करना है। क्या करना है, नेम। तो यहाँ हमने पास कर दिया वेब ट्यूटोरियल। ठीक है, ये चीज़ हमने पास कर दी। तो यहाँ पे तो इसमें क्या करा था, ये जो नेम आ रहा था ये हमने इसमें स्टोर कराया था बस। लेकिन सेकंड में क्या करा था, हमने इको कराया था। क्या कराया था हमने, यहाँ इको कराया था। तो अब यहाँ हम इको करा के देखते हैं, $OBJ
शो नेम, ठीक है। यहाँ हमने इस फंक्शन को कॉल कर दिया इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो यहाँ हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट है हमारा चाइल्ड क्लास का, उससे ही हमने पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल करा और चाइल्ड क्लास के फंक्शन को कॉल करा। दोनों फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट से कॉल करा और ऑब्जेक्ट किसका बनाया था हमने, चाइल्ड क्लास का बनाया था, ठीक है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, चला कर दिखेंगे। कंट्रोल सेव, और यहाँ पे हमने चलाया इसको, तो क्या आ गया, इको हो गया ना वेब ट्यूटोरियल। मतलब क्या हुआ कि इसने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को क्या कर लिया, इनहेरिट कर लिया। तभी इसने क्या करा, ये जो है $this नेम के अंदर जो हमने वैल्यू पास करी थी पेरेंट क्लास में, वो चीज़ चल चुकी है। तो इस तरह से आपने देखा, इनहेरिटेंस का यूज़ करके हमने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करा और हमने यूज़ करके भी देखा। अब इसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जैसे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, जो एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, मॉडिफायर होते हैं, और ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरराइडिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें इनहेरिटेंस से भी रिलेट करती है। तो अभी तो हमने सिर्फ एक बेसिक देखा है स्ट्रक्चर जो इनहेरिटेंस का होता है, किस तरह से हम यूज़ करते हैं, और इसके सारे टाइप्स देखें। अब हम अलग अलग इसके टाइप्स भी यूज़ करके दिखेंगे और सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे, इनहेरिटेंस की, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, ये सारी चीज़ें। तो आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो हमारा पसंद आया होगा, जहाँ हमने इनहेरिटेंस को समझा, इसके टाइप्स को समझा और इसको एक बेसिक स्ट्रक्चर यूज़ करके देखा किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप अभी हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।